मैं राज सिंह और आप देख रहे हैं दी इंडियन वाइट क्रो। और बनारस में रहते हुए अगर हम लोग आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज सरस्वती पूजन है। और आज ही के दिन 1916 में 4 फरवरी को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की नींव रखी थी, जिसको आगे बढ़ाते हुए, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के जितने भी छात्रगण हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं, जो भी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर बड़ा व्यक्तित्व उस परंपरा को बढ़ाता हुआ आगे आया है। और आज साइंस फैकल्टी से तो आप लोग किस प्रकार की झांकी निकाले थे इस बार? जी, झांकी तो जैसे हर साल रहती है, उससे हमने प्रयास किया था कि कुछ अलग किया जा सके, तो जितना बेहतर हो सके हमने किया कोशिश। अब बाकी लोगों का रिएक्शन क्या है ये मैटर ज़्यादा करता है। और जो जैसा बहुत सीरियस लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं, हम आपका बात सुन रहे हैं। आप सीरियस मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आपकी बातों को सुन रहे हैं हम। जैसा कि आप पूछे हम लोगों का झांकी कैसा निकला था, तो इस बार हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, तो हमारा इस बार नया थीम ये था, जो हम लोग केमिकल से कलर बना के उसका यूज करके अपने झांकी में निकाले थे, तो ये कुछ यूनिकनेस था हमारे में। और बाकी आप गाना वाना का बात कर रहे हैं, तो गाना आजकल हर जगह ये माहौल आपको देखने को मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं का। तो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे प्रांगण में ऐसी चीज़ें ना हो। हमारे प्रॉक्टर सर कोशिश करते हैं, फिर भी एक आध घटना हो जाती है, तो उसके लिए अब क्या ही किया जा सकता है। नहीं तो एंजॉयमेंट के लिए और भी तो ढेर सारे गाने हैं, भोजपुरी ही गाना क्यों? तो आप 2 मिनट के लिए बज गया तो उसमें आप कुछ नहीं, तो फिर बंद भी किया जाता है उसको। 2 मिनट के लिए बजा दिया गया तो फिर बंद कर दिया जाता है, तो कोई भी आदमी नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इस पे हम लोगों को चर्चा करने से अच्छा है जो प्रॉक्टर साहब इस पे ध्यान देंगे, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। हम लोग क्या है, हम लोग अपना राय दे सकते हैं यहाँ पे, बाकी क्या कर सकते हैं बस। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये सही बात है? नहीं, अभद्र गानों का तो मतलब नहीं, उचित करना नहीं है सही। लेकिन ये भी है कि क्योंकि हम लोग अब सब यंग जनरेशन भी हैं, तो कुछ हिसाब से हम लोग अपने तक भी कुछ कंट्रोल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं अभद्र गानों पे अभद्र स्टेप ही करा जाए, उसको अच्छे वे में भी कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है ना कि आप किस प्रकार का भाव रख रहे हैं जब आप डांस कर रहे हैं। आप अच्छा भाव भी रख सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ है नॉर्मल। नहीं तो कृष्ण लीलाएं होती थी, उसमें भी कितनी सारी चीजें होती थी, तो वहां तो अभद्रता नहीं दिखती थी। तो उसी प्रकार से इधर भी है। कहाँ से हैं आप लोग? यही बनारस से। तो आप लोग इसी कॉलेज में मतलब पढ़ती हैं कि बाहर से? नहीं, यहाँ से पास आउट हो गए। तो आप लोग किस कोर्स में मतलब पढ़ती थी या किस बैच में थी आप लोग? 2017-18 बैच BMS को। तो सरस्वती पूजा को इतना खास बना देता है? एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता है ना, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिल के एक साथ झांकियाँ निकालना और उनके साथ इन्वॉल्व होके उनके साथ डांसिंग सिंगिंग और मिल के वहाँ पे पूजा की जाती है। और मुझे लगता है एटलीस्ट ऐसा तो कहीं अभी तक देखा नहीं कि सब डिपार्टमेंट्स मिल के, क्योंकि इतना बड़ा परिसर है हमारा, चाहे वो UG हो, PG हो, PhD हो, सारे स्टूडेंट एक साथ मिल के यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कोई भी फंक्शन है, स्पेशली सरस्वती पूजा हो या फिर कृष्ण जन्माष्टमी हो, एवरीथिंग। इसलिए बहुत खास है। और आज के दिन ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक में आ गए हैं, मतलब हाँ, ये क्योंकि यहाँ का ये होता है कि एक तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर का ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इसलिए ट्रेडिशनल वेयर को ज़्यादा हम लोग यहाँ पे महत्व देते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो लड़कियों को साड़ी और लड़कों में कुर्ता पजामा, ज़्यादा ट्रेडिशनल को हम लोग फॉलो करते आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी तो मतलब है कि जैसे जमाना आगे आगे बढ़ रहा है, लड़कियां आज ही के दिन ट्रेडिशन, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसा होता है कि वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, तो उस पे आप कुछ मतलब बताना चाहेंगे? एक्चुअली नहीं कि वेस्टर्न में भी हम, ऐसा नहीं होता कि फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बट हमारे पास ये कोई कोई फेस्टिवल होता है जो खास मौके पे आते हैं कि हम उसको ऐसे ट्रेडिशनल वेयर में पहन के सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पर डे का क्या होता है कि हमें कॉलेज जाना होता है, तो हम जिसमें कंफर्ट फील कर सकते हैं कि हम कैजुअली जो चीज़ें वियर करें वही पहनते हैं। और फंक्शन में हमें कॉलेज नहीं जाना है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना होता है कि जहाँ पे हम एक तो ट्रेडिशन को भी फॉलो करें और अपनी सभ्यता को भी दिखाएं, इसलिए हम लोग इस दिन ट्रेडिशनल वेयर को फॉलो करते हैं। और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है खासकर लड़कियों के लिए, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? सो स्वीट है यहाँ की सारी गर्ल्स। मुझे यही लगता है कि आप ऐसा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत कहिएगा, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कहिए। अब लड़कों के बारे में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक हमारे फ्रेंड सर्किल में होते हैं बॉयज़ का, सो अमेजिंग, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव और ऐसे इन्वायरमेंट में हमें रखे जाते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्किल में चाहे लड़के हो चाहे लड़की, दोनों सब मिलके ही किसी फेस्टिवल को या फिर कोई एग्ज़ाम्स हो या सब एक साथ मिलके ही सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, अभी और भी बातचीत करेंगे हम लोग, क्योंकि पूरा दिन पूरा रात
3-4 दिन हम लोग यहीं रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन रुपेश के साथ रिपोर्टर राज सिंह। जय हिंद।